हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ और इफ एल्स जैसे काफ़ी टॉपिक्स होंगे उसके अंतर्गत नेस्टेड इफ एल्स लेटर उसके हम लोग थ्योरेटिकल प्लस थोड़े बहुत प्रोग्राम लिख के प्रैक्टिस करेंगे और इसका थ्योरी अच्छे से समझेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग फ्लो चार्ट और काफ़ी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, तो मैंने पीडीएफ खोल लिया है, तो पीडीएफ में हम लोग जाते हैं। तो फर्स्टली कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है ना, हम लोग और वाली कंडीशन पढ़ेंगे। रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अंटिल सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट, है ना। हम लोग कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करें, सपोज दैट हमें लूप लगाना हो, 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट करनी हो, तो हम 1 से लेकर 100 तक प्रिंटफ थोड़ी नहीं लगाएंगे भाई कि हर बार 1 से लेकर 100 तक हम भाई प्रिंटफ लिख रहे होंगे। तो इसीलिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। सपोज दैट इफ एल्स की कंडीशन का यूज करते हैं। मान के चलो इफ मीन्स यदि यदि तुम्हारा 18 साल से ऊपर एज है ना, तो तुम ड्राइव कर सकते हो, नहीं है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो सी सपोर्ट मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, है ना, जैसे डिसीजन मेकिंग अभी समझाया था मैंने। इफ में से यदि यदि कोई काम ट्रू हो तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। फिर क्या है सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच केस के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि उसमें वो सिलेक्ट करके एक सपोज दैट कोई भी प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होता है स्विच केस का। केस नंबर 1 अगर ट्रू होता है तो उसके अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इरिटेशन स्टेटमेंट जैसे कि फॉर लूप, बाइल लूप, डू बाइल लूप, इसका क्या काम होता है? इसका वही काम होता है इसे लूप चलाना। 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। जब स्टेटमेंट किसी कोड को स्किप करना हो, कोड को रोकना हो, किसी कोड पे जाना हो, है ना, इस टाइप का ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। ओके, so simple if statements. An if statement in C is used to carry out a logical test and then execute one or more statement depending on the outcome of the test. कोई suppose that मैंने कोई कंडीशन लिख दिया, मान के चलो इफ इसकी एज हमारी 18 से ऊपर है, तो क्या लिख दो इसके अंदर का प्रिंट कर दो यू कैन ड्राइव, है ना। इस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इफ वाली कंडीशन और एल्स वाली कंडीशन इसमें डाली नहीं है हमने, कल इफ वाली कि भाई यदि 18 से बड़े तो ये वाले प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो हटा दो इसको, समझ रहे हो। अब इसका कोड लिखेंगे। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है? इफ बूलियन एक्सप्रेशन, इसके अंदर बूलियन एक्सप्रेशन होगा भाई, ट्रू होगा फॉल्स होगा, इसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे। यदि ट्रू होगा तो भाई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इफ द बूलियन एक्सप्रेशन एवल्यूटेड ट्रू, है ना, तो द देन ब्लॉक ऑफ आउटकम इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूटेड। अगर वैल्यून एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो एग्जीक्यूट कोड नहीं करेगा, ठीक है। सपोज दैट ट्रू और फॉल्स के बारे में समझ लेते हैं। सी प्रोग्राम में क्या करा जाता है? एज्यूम एनी नॉन जीरो नंबर एंड नॉन नल, है ना। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो वो नंबर, उसको हम लोग क्या ट्रू मानते हैं? ट्रू मानते हैं। ओके, एंड इफ यदि कोई नंबर जीरो है और नल है तो उसको हम क्या मानते हैं? वो फॉल्स वैल्यू होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका एक फ्लो चार्ट हम समझेंगे। फ्लो चार्ट में क्या है, कोई हमने कंडीशन यदि इसकी ट्रू होती है तो क्या करेगा? इफ वाले कोड को रन करेगा, है ना। यदि वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, तो क्या करेगा? इफ के जो आगे जो कोड होगा उसको रन करेगा, इफ को स्किप कर देगा, ठीक है। इसको इफ वाली कंडीशन नॉर्मली बोलते हैं, है ना। इफ एल्स वाली स्टेटमेंट में जाते हैं हम लोग, पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है ना, an if else statement in C is used to perform different action depending on whether a condition is true or false. Okay, if the syntax हम लोग देखेंगे, if test expression, यदि इसने एक्सप्रेशन टेस्ट किया, अगर इसका जो वैल्यू आया वो ट्रू आता है तो क्या करेगा? इसके रन कर देगा इसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा। नहीं तो यदि फॉल्स होता है इफ के अंदर वाली कंडीशन, तो क्या करेगा? एल्स वाली कंडीशन को ये रन कर देगा। इफ में क्या हो रहा था? इफ में यदि फॉल्स हुआ तो आगे कोई और कोड दिखेगा, मतलब नहीं होगा, है। और इसमें क्या होगा? अगला एल्स वाला कंडीशन रन करेगा, यानी इफ के लिए एल्स बहुत आवश्यक है इसमें, इफ एल्स वाली कंडीशन में। ओके, if the test expression is evaluated is to true, statement inside of the body of if are executed, है ना। समझ में आ रहा होगा। if the test of expression is false तो क्या करेगा? else वाले कंडीशन को उसने एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटपुट देगा हमें else वाली कंडीशन का। ओके, इसका फ्लो चार्ट हम लोग देख लेंगे। फ्लो चार्ट क्या है?
देखो वो फ्लोचार्ट क्या है, अगर जिसका कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करेगा, इफ वाली कंडीशन को ये इफ में जो भी लिखा हुआ है ना उसको क्या करेगा, रन कर देगा। यदि हम लोग फॉल्स कंडीशन मिलता है, ऐसे जो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो क्या करेगा, वो एल्स वाली कंडीशन में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो भी कोड लिखा होगा उसको रन कर देगा उसके अंदर। जैसे कि इफ में वही मान के चलते हैं, इफ लड़के की एज 28 साल से बड़ी हुई है ना तो ड्राइव कर सकता है, अगर 28 साल से कम है ना 17 साल होगी तो क्या करेगा, वो एल्स वाली कंडीशन में चला गया। तो वो क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन में लिख के हमने प्रिंट अप करवा दिया कि भाई तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट ड्राइव। तो इस टाइप से तो एक प्रोग्राम हमने लिखा है इसमें, है ना। तो क्या करना है, चेक वेदर एन इंटीजर इज ए गुड ऑड और इवन नंबर, है ना। ईडर ऑड और इवन नंबर का प्रोग्राम देखा है हमने, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एक हमने नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, है ना। और हम क्या प्रिंट से प्रिंट करा रहे हैं भाई, अब इंटर एन इंटीजर, तो स्कैनएफ की मदद से हम लोग वैल्यू ले लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, इफ नंबर, फिर यहाँ पे क्या यूज किया हमने, मॉड्यूलर साइन का। मॉड्यूलर क्या करता है ऑपरेटर, ये हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। ऑड इवन में क्या होता है, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इसमें क्या है, यदि ये 2 से नंबर डिवाइड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मॉड्यूलर यानी उसका रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा। यदि इसके बराबर वैल्यू हो जाती है इफ के अंदर वाली तो क्या कर दो, बोल दो भैया ये वाले जो वैल्यू दिए हैं आप वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, इवन बोलिए, इवन इंटीजर वैल्यू है, ओके। एल्स एल्स में यदि वैल्यू फॉल्स हो जाती है इफ के अंदर वाली तो क्या कर दो भाई, ये ऑड वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, ओके। इस कोड को यहाँ से सीधा कॉपी करेंगे क्योंकि हमने समय बचाने के लिए भाई यहाँ पे कोड लिख के रख रखा है ऑलरेडी, सो टाइम सेविंग करना बहुत जरूरी है, ओके। और हम लोग जाएंगे अपने कोड एडिटर में, इसमें लिखेंगे इवन एंड ऑड डॉट सी, ओके। प्रोग्राम का पेस्ट मारेंगे, ओके। इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल इससे सेव मार लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, ओके। थोड़ा वेट कर लेंगे इस कोड का रन होने के लिए, ओके। तो प्रोग्राम हमने समझाने का प्रयास किया है, समझ में आया होगा। इवन वो नंबर होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल इक्वल का लगाया गया है, मतलब ये चेक करेगा भाई दोनों बराबर है कि नहीं है, ओके। समझ में आ रहा है। इंटीजर, इंटर एन इंटीजर, मान के चलो मैंने इंटर कर दिया 45, तो क्या लिख के आएगा, 45 इज एन ऑड इंटीजर, क्योंकि 45 हमारा 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसको क्या होगा, उसका रिमाइंडर कुछ तो कुछ मिलेगा ही ना भाई। मान के चलो 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या करेगा, कम से कम 1 रिमाइंडर इसका मिलेगा, डिवाइड करके देखेंगे तो, है ना। जब 1 रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे हमको तो क्या होगा भाई, वो 0 के बराबर तो नहीं होगा ना। यदि वो 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा वैल्यू कट गया। मान के चलो मैंने यहाँ पे 8 दे दिया होता, सपोज दैट, दोबारा कोड रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा वेट करते हैं, इसमें 8 लिख दिया मैंने, है ना। तो क्या होगा, 8 इज इवन इंटीजर, क्या हुआ, 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसका जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो इसीलिए जो कोड ऑफ ब्लॉक है इफ के अंदर वो यहाँ पर रन कर जाएगा और एल्स के अंदर वाला कोड रन नहीं करेगा। यदि इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन, एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो रन करेगा, ओके। सो आगे हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या ये कंडीशन कैसे करती है, ए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट दैट कंटेन अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड इट। समझ में आई कुछ बात कहने का तात्पर्य इनका ये है कि भैया जो इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर भी इफ और एल्स कंडीशन होगी, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखते हैं, इफ की कंडीशन ट्रू होती है सपोज दैट तो उसके अंदर क्या है, इफ होगा उसके अंदर और एल्स भी होगा, ठीक है, ओके। उसकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है बाय द वे, यदि उस ऐसे तरीका से बना होगा। और जो सबसे पहले वाला इफ होगा उसका ये एल्स है और उस एल्स के अंदर भी इफ एल्स होगा, ठीक है। इस टाइप के
स्टेटमेंट को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, ए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसका हम लोग फ्लो चार्ट समझते हैं। फ्लो चार्ट एक सिंपल फ्लो चार्ट हमने बनाया है यहाँ पे। सपोज दैट मान के चलिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू हमने डाली, ठीक है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो क्या करेगा, वो इफ वाली बॉडी में इंटर करेगा। इफ वाली बॉडी में क्या है, इफ और एल्स दोनों है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें देखेगा ये वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या करेगा, बॉडी ऑफ इफ जो भी उसके अंदर में कोड लिख रखा है उस वो आउटपुट के तौर पे हमको मिल जाएगा, है ना। फिर क्या करेगा, वो आगे स्टेटमेंट जो भी दे रखी है उसके आगे रन करेगा। यदि वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेगा, वो एल्स वाली बॉडी में चला जाएगा। ओके, और ऊपर जो देखा था हमने यहाँ पे क्या है, इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स, यदि जो हमने वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन में मिली है वो फॉल्स हो जाए तो क्या करेगा, वो एल्स वाली बॉडी में जाएगा। तो एल्स वाली बॉडी में गया तो उसमें क्या है, उसमें भी दो कंडीशन होगी, इफ और एल्स वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें ये होगा कि जो यदि ट्रू हुआ तो इफ वाली कंडीशन में चला जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स वाली कंडीशन में चला जाएगा। इस तरीके से आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रही हैं ये चीजें। ओके, और इफ एल्स लेटर के बारे में समझेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी जगह आप लोग इसका यूज कर रहे होंगे, है ना, इसे प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एंड इफ जैसे काफी कंडीशन आपको चेक करनी होगी। सपोज दैट लड़का, देखो सपोज दैट कोई लड़का ड्राइविंग करेगा, है ना, सबसे पहले चेक कर लो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ है भाई, क्या वो 28 साल से ऊपर है। इस टाइप के दो चार कंडीशन हम सपोज दैट चेक करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, an if else letter is in a series of if else statement that are used to test multiple condition, है ना, sequentially कंडीशन चेक करेगा, है ना। if कंडीशन पहली वाली ट्रू हुई तो रन कर देगा अंदर कोड, बाकी सबको स्किप कर देगा भाई। यदि सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होती है यहाँ पर एल्स इफ वाली, तो क्या होगा, उसके अंदर कोड रन करेगा, बाकी सब कंडीशन को स्किप मार के सीधा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसके नीचे हमने थ्योरी में यही लिख रखा है कि एन इफ एल्स लेटर इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शंस अकॉर्डिंग द कंडीशन आर एवल्यूएटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज शोन एज वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। कोई कंडीशन में ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो क्या करेगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ लेटर इज स्किप्ड, जो भी उसके बाद के जितने भी लेटर होंगे वो सब स्किप मार देगा भाई कि भाई तुम हटो, मैं आ गया। ओके, इस टाइप से फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। इस फ्लो चार्ट का सिंपल है, ये शायद आपके एग्जाम वगैरह बनाने के बहुत काम आएगा। तो क्या होगा, कंडीशंस में देखा ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट रन कर गया, बाकी आगे का देखेगा। ओके, फॉल्स हुआ तो अगली कंडीशन चेक करेगा, भाई तुम ट्रू हो कि नहीं, भाई हम ट्रू नहीं, ये भी फॉल्स है, फिर आगे वाली कंडीशन चेक करेगा, ये यदि वो ट्रू होता है तो उसके स्टेटमेंट रन कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स हुआ तो अगले स्टेटमेंट पे जाएगा। इस टाइप से इसका एक फिगर होता है। ओके, इसका एक एग्जांपल देखेंगे, प्रोग्राम ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है भाई, नॉर्मल 365 दिन होते हैं, ठीक है, 366 दिन हो जाए, फरवरी वाला दिन 29 तारीख का हो जाए, ठीक है, 28 का होता है, फिर 29 का हो, उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीज चेक करनी होती है। पहले यदि जो साल हो वो कैसे हो, 400 से डिवाइड हो तो क्या हो, तो वो लीप ईयर है। यदि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। यदि वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से 4 से, तो वो लीप ईयर है। ओके, तो ये प्रोग्राम लिख रखा है। तो क्या किया हमने यहाँ पे इंटर किया, एक ईयर नाम का एक भैया वेरिएबल बनाया जो क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। उस वैल्यू को हम लोग यूज की स्कैनअप फंक्शन से भैया मांग लिए यूजर से, भाई कम से कम इनपुट तो कर दीजिए, तो उन्होंने क्या किया, स्कैन करवा दिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, लीप ईयर इफ परफेक्टली डिविजिबल बाय 400, भाई 400 से डिवाइड हो गया इक्वल टू 0, है ना, तो क्या कर दो भैया, ये लीप ईयर है। नहीं तो क्या करो, एल्स इफ वाली कंडीशन में जाओ, यदि ट्रू नहीं होती फिर क्या करो, एल्स इफ वाली कंडीशन में, उसमें क्या करो भाई देखो भाई 100 से डिवाइड होता है तो क्या लिख दो, ये लीप ईयर नहीं है। यदि ये भी नहीं हो पाता है तो क्या करो, फिर एल्स इफ वाली कंडीशन में जाओ, है ना, फिर क्या करो, 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो क्या है, एक लीप ईयर है, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है। फिर क्या करो, एल्स वाली कंडीशन में जाओ, अगर सब कुछ तीनों भैया हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं तो क्या करो, एल्स वाली कंडीशन में जाने का, उसमें क्या करना, प्रिंट कर दो भाई कि ये लीप ईयर नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। ओके, इस कोड को हम एक कॉपी मार लेते हैं जरा, और इसके कोड्स आने वाली वीडियो में हम लोग अच्छे से
काफ़ी सारे प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग और काफ़ी अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। अभी तो खाली थोड़ा सा प्रीव्यू है इसका। कंट्रोल सी से थोड़ा टाइम बचाने के लिए कोड मैंने उसमें लिख दिया है पीडीएफ में। ओके, leap.c पेस्ट मार दिया कोड समझ में आया होगा, बताया था मैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से और इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2000 लिख दिया, सन 2000, ठीक है। तो क्या है, सन 2000 क्या एक लीप ईयर है। ओके, मान के चलो मैं लिख दिया 2025, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा वो, भैया 400 से डिवाइड हो कि नहीं हो। यदि डिवाइड हो तो लीप ईयर है, तो अगर नहीं डिवाइड हो तो आगे वाली कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। 2025 नॉट लीप ईयर, है ना। फिर क्या 100 से डिवाइड करके देखेगा, यदि 100 से डिवाइड है, उसका डिवाइड मतलब भैया डिवाइड होने पर, तो क्या होगा, डिवाइड होने पर उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 के बराबर आता है। ये वाली कंडीशन समझाने का प्रयास किया था मैंने लास्ट में। ये मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है भाई, इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड होने के बाद जो परसेंट जो क्या बोलता है रिमाइंडर होता है वो हमको देता है ये मॉड्यूलर से, है ना। तो क्या करेगा, उसको चेक करेगा भाई, यदि मॉड्यूलर 0 आ गया, है ना, मॉड्यूलर का परसेंटेज वाला साइन लगा के, यदि वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू होती है, इसके अंदर का कोड रन कर देगा। ओके, इस टाइप से चीज़ें होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो हमारी आएगी जल्दी, उसमें हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम लिख रहे होंगे। ओके।